बॉलीवुड की सशक्त अभिनेत्रियों से की जाती है। उन्होंने रिहाई, वो छोकरी, अंधा युद्ध, इंसाफ की आवाज जैसी फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पल्लवी जोशी चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने भोपाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने खबर 100 से खास बातचीत की और कई मुद्दों पर अपनी राय साझा की। हमारे साथ मौजूद जानी मानी एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, आइए सीधे इनसे बात करते हैं। पल्लवी जी, आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। आपकी फिल्म पहले ऐसा लग भी नहीं रहा था कि इतना बिजनेस करेगी, ये लग रहा था कि फिल्म अच्छी जाएगी, लेकिन क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह लोगों का प्यार मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा आज? नहीं, मतलब पहले ही दिन जो एक वेव आई है इस फिल्म की, वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये पता था कि ये फिल्म अच्छी जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी ज़रूर, और लोगों में एक तरह की जागरूक होंगे हमारे कश्मीरी भाइयों की पीड़ा को लेके। लेकिन पहले ही दिन जो भूचाल सा आ गया था फ्राइडे को, वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपकी फिल्म की तुलना की जा रही है, एक फिल्म आई थी जय संतोषी माँ, वो भी एक छोटे बच्चे की फिल्म थी और ऐसे धमाका किया था उसने, उससे की जा रही, कैसा लगता है आपको? जय संतोषी माँ जब आई थी मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे याद नहीं है कि उस फिल्म ने कितना बिजनेस किया था और क्या रहा था। जी हाँ, शोले के वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, और मुझे याद है कि मुझे शोले देखने में गई थी, लेकिन मुझे वो फिल्म याद नहीं है, तो मैंने काफ़ी बाद में वो फिल्म देखी थी। तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस, क्योंकि वो समय अगर मुझे याद होता तो शायद मैं कंपैरिजन्स ड्रॉ कर सकती थी। पर जो भी हमारी फिल्म ने अचीव किया है, मेरे ख्याल से मैं बहुत क्या कहूँ, मेरे बहुत कृतज्ञ हूँ मैं, बहुत ग्रैटिट्यूड से भरा है दिल मेरा लोगों के प्रति। अच्छा, आपने इसमें जो रोल प्ले किया उसके लिए आपने कितनी रिसर्च करी, किन किन लोगों से मिली, आपने बात करी? एक्चुअली मेरा रोल सबसे उसमें देखा जाए तो आसान था, क्योंकि सारा मटेरियल उसका यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ उसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, मैंने बुक्स पढ़ी थी कुछ उसको लेके, ऐसे जो कैरेक्टर्स इर्द गिर्द हैं उनको स्टडी किया था, और यूट्यूब पे जितना मटेरियल है, जितने इंटरव्यूज़ हैं, जितने टॉक्स हैं, वो सब मैंने देखे थे और तैयार कर लिया था अपने आप को। क्योंकि ये फ्यूजन, मैंने बहुत सारी महिलाओं का एक करके मैंने एक फ्यूजन किया था इस कैरेक्टर को, तो इसलिए मैं किसी एक की तरह लगना नहीं चाह रही थी। इसलिए हमने राधिका मेनन को बहुत अलग बनाया, और उसमें मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगी अपने स्टाइलिस्ट को, खत्री इरफान, जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए हैं इसमें। उन्होंने बहुत अच्छी स्टाइलिंग करी है, इसकी वजह से वो दिखी बहुत अलग, लेकिन जानी पहचानी फिर भी लगी। आपने फिल्म में जो रोल किया है, आपके हस्बैंड ने डायरेक्ट की फिल्म, तो क्या आपकी गलती पे वो आपको टोकते थे, कितने स्ट्रिक्ट थे? फॉर्चुनेटली अभी गलतियां बहुत ज़्यादा होती नहीं, लेकिन विवेक ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक्टर्स को बहुत फ्री हैंड देते हैं, और वो कभी आपको बांध के नहीं रखते। जब वो एक बार स्क्रिप्ट लिख देते हैं तो वो पूरी तरह एक्टरों पर निर्भर करते हैं कि आप इसमें आप अपना रंग ले आओ, अपने इंटरप्रिटेशंस ले आओ। तो हम कभी जाते भी थे विवेक से पूछने के लिए कि ये ऐसा करूं क्या, ये सही रहेगा क्या, तो ही वुड से दैट्स योर डिसीजन, देखो मैंने स्केच बना दिया, अभी उसमें रंग भरने का काम तुम्हारा है, जो तुम सही समझो। तो उसकी वजह से हर एक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और अपनी एडिटिंग खुद ही दिमाग में करनी पड़ती है, एंड आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज थ्रोन एट द एक्टर्स। सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही नहीं, किसी भी एक्टर को मुझे नहीं लगता विवेक ने कभी कहा हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो सबने बहुत रिस्पॉन्सिबली काम किया है इस फिल्म में। आप कैमरे के सामने भी काम करती हैं, कैमरे के पीछे काम करती हैं, तो क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है आपको? चैलेंजिंग तो दोनों है, क्योंकि कैमरे के पीछे मैंने जितना काम किया है उससे कई ज़्यादा कैमरे के आगे काम किया है, तो इसलिए कैमरे के पीछे का जो मेरा अनुभव है उसमें मैं 3-4 कदम पीछे हूँ। और हर फिल्म एक नया चैलेंज लाती है, एक नई प्रॉब्लम्स लाती है प्रोडक्शन के सामने, तो उसको आप जब संभालते हैं तो उसके साथ और अनुभवी होते जाते हैं आप। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट चैलेंज। और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, चूंकि एक नाम बन चुका है, एक रेपुटेशन बन चुकी है, तो उसका ज़्यादा बोझ होता है आपके कंधे पे कि यू हैव टू लिव अप टू दैट रेपुटेशन, कि लोगों को पता है कि आप अच्छे एक्टर हैं, तो आपका हर परफॉर्मेंस, जो आपका पिछला परफॉर्मेंस है, उससे ऊपर ही जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सो बीइंग ए वुमन, क्या आप महिला सशक्तिकरण को फिल्म बनाएंगी? वो बनाएंगी तो किस पे बनाएंगी, कुछ आइडिया आपके दिमाग में?
मेरा सबसे पहला जो सीरियल मैंने बनाया था, जो मैंने खुद लिखा भी था और काम भी किया था, उसका नाम था आरोहण। वो महिला सशक्तिकरण पर ही था। देखा था आपने, वो जो पहली बैच थी औरतों की विच पास्ड आउट ऑफ द इंडियन नेवल एकेडमी, उसी पे था। सो इट वाज ऑल अबाउट अ वुमन गोइंग इनटू एन अननोन टेरिटरी। हाँ, अगर कुछ ऐसी स्टोरी आती है जिसमें हमारा मुद्दा यही हो तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। लेकिन जहाँ तक मेरे सारे किरदार आप देखिए, फिर चाहे वो मृगनयनी हो या अल्पविराम हो या वो छोकरी हो, जितने भी मैंने आज तक किए हैं, बहुत ही एक स्ट्रांग महिला के किरदार ही मैंने किए हैं। क्योंकि मुझे एक 2-3 फिल्में छोड़ दीजिए जो मैंने कमर्शियल की है, क्योंकि वो मैं करके देखना चाह रही थी कि कमर्शियल सिनेमा क्या होता है, और आई रियलाइज्ड आई डिडंट फिट इनटू द ब्रैकेट। तो उसके बाद मैंने जितना भी आज तक किया है, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। बायोपिक का भी ट्रेंड में, अगर आपको कोई बायोपिक करने का मिले तो कौन सी महिला की बायोपिक है जो आप करना चाहेंगी और आप लगता है कि आप उसके कैरेक्टर को पूरी ईमानदारी से शिद्दत से निभा सकेंगी? हाँ, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ऑफ द कफ मैं डांसर नहीं हूँ और मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन सोनल मानसिंह जी जो हैं, पद्म विभूषण सोनल मानसिंह, उनकी जो जीवनी है पूरी, वो बहुत रोमांचक है और बिल्कुल एक फिल्म बनाई जा सकती है, ऐसी उनकी कहानी है। तो अगर उनके जो डांस है उनका, उसको अगर मैं अलग रख दूं तो वो एक कैरेक्टर मैं जरूर करना चाहूंगी। तो आज हमने बात करी जानी मानी अभिनेत्री पल्लवी जोशी से। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए खबर 100।